हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जरा पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी चांस है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेट एग्जाम के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इसमें बिना नेट क्वालिफाइड के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है, तो कितनी अच्छी चांस है आपके लिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है फ्रेंड्स कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं सेट एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। और एक बात और है फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट जो पीजी अपीयरिंग में हैं तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, नेट जेआरएफ की जो होती है एज लिमिट भी होती है और उसमें आपको प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि देखिए उसके जो पेपर होते हैं, कंपटीशन बढ़ता भी जा रहा है, उसके पेपर बहुत टफ होते हैं फ्रेंड्स। आप कितनी भी अच्छी तैयारी करते हैं तो देखिए 4 मार्क्स 6 मार्क्स या कुछ ही की वजह से आप पास नहीं हो पाते हैं, हर बार अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। पर इसके जो पेपर होते हैं सेट एग्ज़ाम के बहुत ईजी होते हैं फ्रेंड्स। यदि आप एक बार एक्टिव होकर तैयारी कर देते हैं तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाइड हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, इसी वजह से काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो सेट एग्ज़ाम को देते हैं और देखिए प्रोफेसर भी बन जाते हैं। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, सारे सब्जेक्ट की सिलेबस क्या है उस पर हम बात करेंगे, पेपर पैटर्न क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ सेट एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे कि यूपी में ही देखिए इतनी पॉपुलेशन है पर यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं कि सेट एग्ज़ाम नहीं होता है। ये नहीं तो हम भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि नेट क्वालिफाइड नहीं हो पाता है लोगों को, तो वो बिल्कुल टेंशन में हो जाते हैं। और क्योंकि उन्हें और कोई चांस रहता नहीं है, तो इसी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी स्टेट से हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इस स्टेट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो ऐसे नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये रही फ्रेंड्स आपके सेट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 न्यू सेशन के लिए है। और इसकी देखिए जो एग्ज़ाम होगी फ्रेंड्स तो 23 मार्च 2025 को होगी। आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर जब एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स तो आपको इस स्टेट से रिलेटेड जब आएगा, जहाँ भी सेंटर देगा तो वहाँ आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस होगा। और देखिए इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है और 15 जनवरी तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की तो वो 31 जनवरी तक की है फ्रेंड्स, बैंक के द्वारा किया जाएगा। और ये देखिए इसके एड्रेस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की या फिर पीएचडी भी कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ नेट के सहारे बैठे हैं कि नेट क्वालिफाइड हो जाएगा मेरा, फिर मेरा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। पर फ्रेंड्स, आपको वेट करने से अच्छा ये है कि इसके लिए भी अप्लाई करना चाहिए। भले ही आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी एक्टिव होकर बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इस एग्ज़ाम को भी दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके जो पेपर होते हैं बहुत ईजी होती हैं। और देखिए इसमें जो सब्जेक्ट हैं तो बम्पर सब्जेक्ट भी हैं, 30 सब्जेक्ट में इसके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और इसके अबाउट में जो जानकारी है और भी डिटेल में अब देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये रहे आपके सेट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ तो सिलेक्ट लिखा गया है, तो किसी किसी स्टेट में सेट को सिलेक्ट बोला जाता है। तो देखिए ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये तो आसाम स्टेट का है, इस वजह से वहाँ तो सेट बोला जाता है। और देखिए इसके जो सेंटर हैं तो सेंटर इसके हैं आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। और बता दें फ्रेंड्स, इसकी नोटिफिकेशन या फिर इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है आपको इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से ओपन करके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे और इसके फॉर्म को अप्लाई भी कर लेंगे, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अदर इन्फॉर्मेशन बात करें तो इसमें जो आपका पेपर होगा फ्रेंड्स, इसमें 2 पेपर होंगे। इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा तो 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन होगा और फर्स्ट पेपर आपका कॉमन होता है, और जो सेकेंड पेपर होगा वो 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। इस तरह टोटल मिला के 3 आवर्स का होगा। तो जो सेकेंड पेपर होता है फ्रेंड्स वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो आपका पीजी का होता है।
और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड, तो आपका 55% के साथ पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स वालों के लिए। और इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओबीसी हैं तो इनको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, 50% के पर ही वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ऐसे कैंडिडेट्स जो पीजी फाइनल ईयर में हैं अपियरिंग में, तो अपियरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए दिया गया है, देयर इज नो एज लिमिट, ए कैंडिडेट कैन अवेल एनी नंबर ऑफ चांसेज। और जो इसका एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन मोड में भी होगा। तो देखिए जो आपका यूजीसी नेट का होता है, ऑनलाइन में पेपर की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, या फिर देखिए टाइम बीत जाता है, आपके क्वेश्चन छूट जाती हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप के पता है कि टाइम बीतने वाले हैं, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 300 के टोटल क्वेश्चन होंगे। देखिए जो फर्स्ट पेपर होगा वो 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन का होगा। और सेकंड पेपर भी होंगे 100 क्वेश्चन 200 मार्क के, और 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। और ड्यूरेशन तो बता ही दिए कि 3 आवर्स का रहेगा। और देखिए इसमें टाइम भी दिया गया है, तो पेपर आपका कब से होगा, देखिए 10 AM से लेकर के 11 AM पेपर फर्स्ट होगा, और जो सेकेंड पेपर होगा 11:30 AM से 11:30 PM तक। तो देखिए इसमें गैपिंग भी है, पर आप नेट की पेपर देते हो फ्रेंड्स तो उसमें आपको गैपिंग नहीं मिलती है, दोनों पेपर साथ में देना पड़ता है। पर देखिए इसमें हाफ आवर टाइम गैपिंग दिया गया है। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, तो जैसा कि मैंने बता दिया कि इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ओपन कर लेंगे और इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर लेंगे, फॉर्म को अप्लाई भी कर पाएंगे। तो इस बात की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो एप्लीकेशन फ़ीस ये है, कैटेगरी वाइज डिवाइड है। अनरिजर्व की 1200 हो, ओबीसी एनसीएल की 1050 रुपये है, ईडब्ल्यूएस की 1050, एससी एसटी की 1000 रुपये है, पीडब्ल्यू की 800 रुपये। और सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिए गए हैं। और फ्रेंड्स ये रही सिलेबस इसकी, और ये तो कॉमर्स सब्जेक्ट ही है, पर फ्रेंड्स आपको किसी भी सब्जेक्ट की सिलेबस चाहिए इस सिलेट एग्ज़ाम के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी फ्रेंड्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF। तो इसमें बात करें, देखिए वही सारी दी गई है जो पेपर फर्स्ट है आपका नेट में होता है, कि जो जनरल पेपर होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, वही पेपर फर्स्ट इसमें भी है, 50 क्वेश्चन के होंगे पेपर फर्स्ट, और यहाँ वही सारी दी गई है। 100 मार्क के 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन होगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। इसमें आपको 40% लाना अनिवार्य है। और यदि आप अदर कैंडिडेट्स हैं, अदर कैटेगरी के SC ST PWD, तो इसमें आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, 35% पर ही आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है सेकेंड पेपर की सिलेबस, तो देखिए सेम ही सिलेबस है, 10 यूनिट्स में डिवाइड है। जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस होता है सेम ही है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ डिटेल में दी गई है सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये रही इसकी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स ये है सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके ऑफिशियल वेबसाइट। और जब आप यहाँ आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, इसी को डाउनलोड कर लेंगे। और फ्रेंड्स वैसे इसकी लिंक तो मैंने डाल दी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ओपन कर लेंगे। और देखिए इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपको ऊपर ये लाइनिंग चल रही है यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। जब इसको ओपन करेंगे फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यदि आप न्यू कैंडिडेट्स होंगे तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ से ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर आपको पासवर्ड मिल जाएगी, फिर आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। और नहीं तो आपने कभी यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।